उत्तराखंड की मांग हर उत्तराखंडी ने की थी। वजह थी उत्तराखंड का विकास, पलायन की रोकथाम, रोजगार के सृजन और सबसे खास पहाड़ का विकास। इस चाहत ने एक पृथक राज्य का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत करने के लिए आंदोलन की राह में चलना भी स्वीकार किया और उसी आंदोलन की तपिश से जन्मा उत्तराखंड राज्य। इन तमाम सपनों को हकीकत बनते देखने की इस आरजू ने उत्तराखंड निर्माण का जश्न तो बनाया, लेकिन वक्त के हर बीतते पल के साथ इन अधूरी ख्वाहिशों ने उत्तराखंडियों को दर्द भी दिया। इस दर्द को मन के किसी कोने में समेटे कोई तो सिसकियां ले रहा था, लेकिन एक बाल मन ऐसा था जो उत्तराखंड के सपनों के उन बिखरे मोतियों को एक माला में पिरोने का प्रण ले चुका था। 14 साल, 4 सरकारें और 8 मुख्यमंत्रियों के कोरे दावों ने इन बाल मन को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया और इस बाल मन ने निश्चय लिया कि अब सहूंगा नहीं मैं, बल्कि उत्तराखंड का आईना बनकर उभरूंगा। उत्तराखंड के निर्माण की हकीकत और 14 सालों के सफर को महसूस कर इस बाल मन ने स्वयं को एक युवा कवि के रूप में साबित किया और अपनी पहली ही कविता संग्रह को नाम दिया उत्तराखंड का आंसू। एक युवा कवि के रूप में स्वयं की पहचान साबित कर चुके युवा कवि और पत्रकार दीपक कैंथुरा की इस कविता संग्रह का विमोचन किया खुद सूबे के मुखिया हरीश रावत ने। और इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने रघुवीर सिंह बिष्ट, टीपीएस रावत, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह बिष्ट, जसपाल राणा और युवा कवि दीपक कैंथुरा के माता पिता। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे नेटवर्क 10 के सीएमडी श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी। उत्तराखंड का आंसू पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने युवा कवि दीपक कैंथुरा को बधाई देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हम मानते हैं कि शायद उत्तराखंड निर्माण के समय जो उम्मीदें की गई थी वो अभी तक परवान पर नहीं चढ़ पाई। तभी दीपक जी को आशीर्वाद देने के लिए पधारी मैं आप सबके साथ दीपक कैंथुरा जी को बहुत बधाई देता हूँ। सकारात्मकता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही दिया जा सकता हो, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री ने युवा कवि दीपक कैंथुरा की कृति को एक प्रेरणा स्रोत बताया, उससे यही एहसास होता है कि मुख्यमंत्री ने एक कवि की भावनाओं को दिल से समझा है। तभी तो स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उत्तराखंड के आंसू जैसे शीर्षक के कविता संग्रह का न सिर्फ विमोचन किया गया, बल्कि इन आंसुओं को आगे बढ़ने की राह तक बता डाला। एक कवि के लिए इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी कृति को सराहे जाने के साथ ही उत्तराखंड के विकास के लिए अहम भी बताया जाए। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेता टीपीएस रावत ने भी युवा कवि की इस रचना को उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बताया। कि ऐसा कि हर इंसान जो है अपने नज़रिए से जो है वो उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको देखता है। फिर उसकी अपनी एम्बिशन क्या थी, वो क्या चाहता था कि उत्तराखंड बनने के बाद में उत्तराखंड कैसा बनेगा, कैसा होगा। तो ये बात जो है मुख्यमंत्री ने क्लियर की कि हम लोगों ने जो है हर एक ने यही सोचा कि उत्तराखंड बन गया तो इसलिए हमको जो है सब कुछ मिल गया और सब कुछ मिल जाएगा। तो युवा कवि जो है ऐसा है कि वो अभी बालक है, अभी आगे चलेंगे, देखेंगे, बहुत कुछ उनको देखने को और सीखने को है। तो उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट करी हैं तो वो भावनाएं जो है आने वाले समय में क्या करवट लेती हैं, किस तरह से आगे जो है बनती हैं, वो देखने वाली बातें हैं। युवा ही देश का भविष्य है, इसीलिए जरूरी है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा सामने आए और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करें। इस कड़ी में युवा कवि दीपक कैंथुरा का योगदान बेमिसाल है, क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता के साथ उत्तराखंड की तस्वीर को समाज के सामने रखने की हिम्मत दिखाई है। मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तक का विमोचन करते समय उनके माता पिता भी वहाँ मौजूद थे। अपने बेटे की इस उपलब्धि पर भावुक हुए उन्होंने कहा कि वो बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं अपनी इस कृति को लिखने की वजह भी युवा कवि दीपक कैंथुरा ने नेटवर्क 10 से साझा की। हम सब भाई लोगों को धन्यवाद है, आप लोगों को भी जो हो गए वो सोचा नहीं था वो हो गया। वो कुदरती स्कूल से आता था, कविता लिखने लग जाता था, तो मैंने उसको ये भी नहीं बोला होटल में भी भेजा होगा, उसने भी फिर छोटा से बचपन में लुखारे बच्चे तो खेलने चले जाते थे, वो अपने अंदर आके कविता लिखना चालू कर देता था। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा चलो ये भी काम ठीक है। देखिए, उत्तराखंड के आंसू जो 13 वर्षों से उत्तराखंड की दुर्दशा हुई, हमने उत्तराखंड क्यों बनाया ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि उत्तराखंड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। यदि हमने उत्तराखंड बनाया था तो हमने आज तक उसका विकास नहीं कर पाए। कागजों में विकास हुआ, अखबारों में विकास हुआ, फाइलों में विकास हुआ। मंत्री कहते हैं कि अफसर नहीं सुन रहे, अफसर कह रहे हैं कि मंत्री
ये समझ में नहीं आ रहा कौन नहीं सुन रहा। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने की। ये उत्तराखंड की एक हकीकत सच्चाई को मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा कि उत्तराखंड की मुझे कहीं पार्ट 2 नहीं निकालना पड़े। पर मुझे आशा नहीं विश्वास है कि मुझे उत्तराखंड की पहचान लिखने के लिए कोई ऐसा काम करे कि मैं उत्तराखंड की पहचान लिख सकूँ। मुख्यमंत्री आवास में कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में युवा कवि दीपक कैंथुरा की कविता संग्रह उत्तराखंड का आंसू पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। ये विमोचन इसलिए खास था क्योंकि ये एक युवा कवि की उत्तराखंड के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित कर रहा था। उत्तराखंड का आंसू ये कविता संग्रह तो उत्तराखंड की अभी तक की दास्तां को अपने अंदर समेटे हुए इस तस्वीर को बदलने की गुजारिश कर गया। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस युवा कवि से मुख्यमंत्री ने जो वादा किया वो हकीकत में तब्दील होता है या फिर एक बार फिर विमोचन होगा उत्तराखंड आंसू पार्ट 2 का। नेटवर्क 10 के लिए अजय ध्यानी के साथ मोहिता कोटियाल की रिपोर्ट।